स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड जो हम रोज़ खाते हैं, हम 3 टाइम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो हम क्या खाते हैं? खाना ही खाते हैं। तो अब आपको ये बताना है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर खाना, फूड जो है वो आखिर हमारे पास आता कहाँ से है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। What did you eat at home today? Find out what your friends eat today. अब आपको ये बताना है कि आपने आज क्या खाया, और ये भी फाइंड आउट करना है कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया है। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने जो कल खाना खाया था वही खाना आज भी सेम फूड खाया है क्या आपने? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट अ डिफरेंट टाइम, इजंट इट? हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फूड खाते हैं। जैसे आप 3 टाइम खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, है ना। तो आप ऐसा तो है नहीं जो ब्रेकफास्ट में खाया वही आपने लंच में खाया, वही आपने डिनर में खाया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, ब्रेकफास्ट में अलग खाएंगे, लंच में अलग खाएंगे, डिनर में अलग खाएंगे, है ना। अब इसमें हमने क्या बात की, अब हम बात करने वाले हैं फूड की वैरायटीज़ के बारे में कि कितने तरह की फूड की वैरायटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अब हम एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करते हैं। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अब आपको स्कूल में अपने फ्रेंड से ये चीज़ पूछनी है कि आज उसने क्या खाया है डे में। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रेंड स्टेइंग इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि डिफरेंट स्टेट में रहता है तो आप उससे भी कॉल करो, उससे भी पूछो कि आज ने क्या खाया है। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। आपको उन सारे आइटम्स को कलेक्ट करना है और अपने नोटबुक में लिख लेना है एक टेबल की फॉर्म में। जैसे आपको ये टेबल दिखा रखी है, टेबल 1.1, वट डू वी ईट। तो इसमें अपने फ्रेंड से, जितने फ्रेंड्स आप पूछना चाहो आप पूछ लो और ऐसे अपने नोटबुक में टेबल बना लो। ठीक है, अब हम देखते हैं फिगर 1.1। इसमें क्या आपको दिखा रखा है, डिफरेंट फूड आइटम्स आपको दिखा रखे हैं कि कितने तरह के डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स हो सकते हैं। तो पहला आपको दिख रहा होगा, यह है इडली, सांबर और नारियल की चटनी। ठीक है, सेकेंड दिखा रखा है आपको फिश, और थर्ड आपको दिखा रखा है आई थिंक सूप होगी या फिर कोई सब्जी हो सकती है ये। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट फूड आइटम्स हमें दिखा रखी है। आगे चलते हैं। There seems to be so much varieties in the food that we eat, figure 1.1। अब ये जो हमने फिगर 1.1 देखी है, इसमें आपको डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स दिख रहे होंगे, है ना। What are these food items made up of? अब आपने फूड वेराइटीज़ की बात कर ली कि बहुत सारी फूड वेराइटीज़ होती हैं। अब आप ये बताओ कि फूड के जो आइटम्स होते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं, बनते किस किस चीज़ों से हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। अब आप ये सोचो कि आपके घर में ना बॉइल्ड राइस बनी है। ठीक है, ये बॉइल्ड राइस की एक डिश बनी है आपके घर में। तो वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल्ड इट इन द वाटर। अब बॉइल्ड राइस कैसे बनती है, आप कच्चे चावल लेते हो और पानी लेते हो, पानी को बॉईल करोगे, उसमें कच्चे चावल डालोगे तो आपका क्या होगा, थोड़ी देर बाद बॉइल्ड राइस की डिश आपकी रेडी हो जाएगी। जस्ट 2 मटेरियल्स और द इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। अब आपने एक बॉइल्ड राइस की एक डिश बनाने के लिए आपने सिर्फ 2 मटेरियल का यूज़ किया, या तो आप उसको 2 मटेरियल बोल सकते हो या फिर 2 इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हो। तो इंग्रेडिएंट एक कीवर्ड है कि आप कोई भी डिश बना रहे हो उसके अंदर जितने भी आप चीज़ें डालोगे तो उसको क्या बोलोगे, इंग्रेडिएंट बोलोगे। ठीक है, तो हमने एक बॉइल्ड राइस की एक डिश बनाने के लिए हमने 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया, दैट इज़ रॉ राइस एंड वाटर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। अब खाली हमने, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खाली हम 2 ही इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे और तभी हमारी डिश बनेगी। नहीं, हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर सकते हैं और फूड आइटम्स होते हैं जो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। टू प्रिपेयर अ वेजिटेबल कड़ी। अब आपको एक वेजिटेबल कड़ी की डिश प्रिपेयर करनी है तो आप उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करोगे। वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। अब आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स डालोगे, आप जितने भी मसाले होते हैं वो सब डाल दोगे, नमक टेस्ट के लिए आप डालोगे, ऑयल डालोगे, और जितनी भी चीज़ें डलती होंगी सबका तरीका अलग अलग होता है खाना बनाने का, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हो। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप खाली 2 इंग्रेडिएंट्स ही डालेंगे एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए, आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हो। अब हम करते हैं एक्टिविटी 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब मैं ये सपोज कर रही हूँ कि आपने टेबल 1.1 फिल कर लिया होगा। अब आपको उनमें से कुछ आइटम्स को ले लेना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज।
बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। अब आपने उसमें से कुछ आइटम्स को चूज़ किया, उसमें से अब आप ये फाइंड आउट करोगे कि उस डिश को, उस फूड आइटम को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ किए गए हैं। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो या आपके घर में मॉम, डैड, दादा दादी या और जितने भी एल्डर्स हैं आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो घर पे। ठीक है, लिस्ट दैम इन टेबल 1.2। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, ऐड मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। अब ये आपको टेबल 1.2 दे रखी है एक्टिविटी 2 में ही, कि नीचे आप देखो फूड आइटम्स इसमें लिखे हुए हैं और उसमें इंग्रेडिएंट्स आगे लिखे हुए हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है और कुछ आपको आइटम्स टेबल 1.1 में से चूज करके यहाँ पे लिख देने हैं आपको। फॉर एग्जांपल के लिए 2 आइटम्स लिख रखे हैं, वो पढ़ते हैं। रोटी एंड चपाती में कौन कौन से, अगर आपको रोटी प्रिपेयर करनी हो या चपाती प्रिपेयर करनी हो तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, कौन से इंग्रेडिएंट्स का आप यूज़ करोगे, आटा और पानी का आप यूज़ करोगे। पहले आप आटा गूंदोगे और फिर आपकी रोटी रेडी हो जाएगी, है ना। अगर आपको दाल बनानी है तो दाल में क्या यूज़ होता है, पल्सेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पल्सेस के बगैर तो दाल बनेगी ही नहीं। उसमें आप क्या डालोगे, पानी डालोगे, टेस्ट के लिए नमक डालोगे, ऑयल, घी और जितने भी मसाले होते हैं आप वो सब डाल दोगे इसमें। तो ये इंग्रेडिएंट्स आपके दाल बनाने में यूज़ हुए। अब जो भी आपके फ्रेंड के घर में बना होगा आप वो उसे यहाँ पे लिखोगे और उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको लिखने हैं। इससे क्या होगा ये टेबल फिल करने से, कि आपको चैप्टर और अच्छे से समझ आएगा और आपके मार्क्स आएंगे फुल, है ना। तो इसे फिल ज़रूर करना। चलो आगे चलते हैं। व्हाट डू वी फाइंड, डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर द डिफरेंट फूड आइटम डिस्कस इन क्लास। अब आपने क्या फाइंड किया है इसमें, डू वी फाइंड, क्या हमने इंग्रेडिएंट्स को फाइंड किया है कि कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो कि हम डिफरेंट फूड में हम डालते हैं, लेकिन कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ अपने क्लास में डिस्कस करनी है कि कौन कौन से ऐसे कॉमन इंग्रेडिएंट्स होंगे जो आपके हर एक फूड आइटम में आपके डलेंगे। जैसे सॉल्ट, सॉल्ट टेस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिना सॉल्ट डाले आपको इसे खाने को बना दोगे तो बिल्कुल ही फीका लगेगा। तो सॉल्ट एक कॉमन इंग्रेडिएंट हो गया। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, आप ऐसे और भी एग्जाम्पल्स को सोचो और डिस्कस कर सकते हो आप अपने पेरेंट्स से। ठीक है, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब हम बात करेंगे ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये आखिर आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है 1.2 फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेस। फूड इंग्रेडिएंट्स बोल लो या फूड मटेरियल बोल लो, है ना। अब ये फूड के जो मटेरियल्स होते हैं उनका क्या सोर्स है, वो आखिर हमें कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्ट इन टेबल 1.2। अब आपके लिए कुछ ईजी हो जाएगा जो आपका टेबल 1.2 है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपके लिखे हैं कि आपके पास कहाँ से वो आते हैं, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हो। पानी कहाँ से आता है, आटा कहाँ से आता है, पल्सेस कहाँ से आती है। ठीक है, तो ये सब आप डिस्कस कर सकते हो, आपके लिए ईजी होगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करते हैं जो कि हमें लिखा है फिगर 1.2a। अब आप साइड में देखो, आपके कुछ फ्रूट्स बन रहे हैं, देखो ये कुछ फ्रूट्स बन रहे हैं और ये एक मिक्स्ड वेजिटेबल की एक सब्जी सी लग रही है, राइट। तो ये 2 चीज़ है हमारे पास। अब ये वाले जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमें लिखे हैं ये हमारा एक फूड आइटम है। ठीक है, हम खाने में वेजिटेबल्स डालते हैं, फ्रूट्स को हम ऐसे ही खाते हैं। तो वेयर डू दे कम फ्रॉम, आखिर ये हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। इतना तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये जो बनाना, एप्पल आपने देखा होगा, एप्पल के पेड़ होते हैं, मैंगो के होते हैं, तो वो कहाँ से हमें मिलता है, प्लांट से हमें मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट। अब हमें राइस और व्हीट का सोर्स बताना है कि राइस और व्हीट कहाँ से हमें मिलता है। यू मे हैव सीन पेडी और व्हीट फील्ड विद रो एंड रो ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज गेन्स, फिगर 1.3। अब आप देखो राइस और व्हीट आपको कहाँ से मिलता है। अब आपको ये फिगर दे रखे है 1.3। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये पेडी फील्ड्स बोलते हैं इसको, जिसमें ना ये चीज़ें सारी है ना रो में होती है। आपको दिख रहा होगा एक बिल्कुल रो में है, स्ट्रेट। ठीक है, तो ऐसे रो में होती है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या उगता है, आपका वीट और राइस उगता है ऐसे पेडी फील्ड्स में। ठीक है, जिसको आप वीट फील्ड भी बोल सकते हो। इनमें प्लांट्स रो में होते हैं जो कि हमें गेन्स देते हैं, राइस या वीट, है ना। एंड देन देयर आर द फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो अब एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। अब हमने प्लांट्स की बात करी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। आप मिल्क की बात करते हो, मिल्क आपको किस किस से मिलता है, काव का होता है, बफेलो का होता है, गोट का होता है ना। तो मिल्क हमें एनिमल से मिल रहे हैं, एग भी हमें एनिमल से मिलता है और मीट भी हमें एनिमल से मिलता है। तो ये हो गए आपके एनिमल और प्लांट सोर्स की बात।
ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी, ये वाली जो हमारी फिगर थी 1.3, आपको पैडी फील्ड मैंने दिखाया, और इसका जो बी वाला हमें दिखा रखा है कि पहले ना ये पैडी फील्ड में हमारी राइस और वीट रेडी हो जाती है, और फिर ये हो जाती है ट्रांसपोर्ट होके फिर वो हमारे पास पहुंच जाती है, राइस और वीट, है ना। फिर आप जाके बाय कर सकते हो, है ना। ये बात हो गई हमारी प्लांट और एनिमल सोर्स की, और कैसे वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होके हमारे पास आ जाती है। ठीक है। एक्टिविटी 3 देखते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। अब हमें ना कुछ फूड आइटम्स ले लेने हैं और उसको फिर ट्राई करना है कि वो उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका क्या सोर्स है। पहले आपको इंग्रेडिएंट्स उसके फाइंड आउट करो और फिर उसके सोर्सेज फाइंड आउट करो। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। अब आपको साइड में ही, बिल्कुल साइड में ही टेबल 1.3 दे रखी है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी गिवन है। आपको जितना भी फिलिंग द ब्लैंक्स है ना टेबल 1.3 में, उसको फिल कर लेना है। अब मैंने आपको बता दिया प्लांट और एनिमल सोर्स क्या होता है, मैं ये टेबल फिल नहीं करूँगी, ठीक है ना, मैं बस पढ़ के बता सकती हूँ। इसमें लिखा है फूड आइटम में दे रखी है पहली इडली, और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। अब आपको ये फिल करना है कि उसके सोर्सेस क्या 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 होंगे। जैसे राइस क्या हमने अभी अभी बात करी, प्लांट्स, उड़द दाल, जितनी भी पल्सेस होती हैं वो सब कहाँ से आती है, ये सब आपको खुद फिल करना है, मैं फिल नहीं करवाऊंगी। चिकन करी, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, चिकन मिलता है एनिमल से, और ऑयल घी की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलता है हमें, है ना। खीर, मिल्क और राइस और चीनी शुगर को हम मिक्स करते हैं तो वो हमें मिल जाता है, खीर बन जाती है हमारी। तो आपको सोर्सेज ये खुद लिखने हैं इसमें, ओके। इस टेबल को आप जब फिल कर लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना प्लांट और एनिमल सोर्स समझ आया। आगे चलते हैं हम, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3। अब एक्टिविटी 3 जो हमने ऊपर की है उससे क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा, कि प्लांट आर द सोर्स ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक गेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट की क्या सोर्स है, हमें कौन से फूड इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं प्लांट से, हमें गेन्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ये सब हमें मिलता है प्लांट्स के से। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। जो हमने ऊपर बात की, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, दूध मिलता है, मीट के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एग मिलता है, ठीक है। काउ, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। अब मैंने ऊपर आपको क्या बताया, काउ से हमें मिल्क मिलता है, गोट से मिलता है और बफेलो से मिलता है ना, मिल्क में हमें मिलता है। मिल्क और जो मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इनके मिल्क प्रोडक्ट का और मिल्क का यूज होता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। तो अब आपको इसमें कुछ और एनिमल्स के आप नाम अगर आपको पता है तो आप इसमें लिख सकते हो कि ये भी एनिमल हमें मिल्क देता है, ठीक है। वैसे तो ये तीनों एनिमल्स जो हैं, काव, गोट और बफेलो, ये कॉमन एनिमल्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम 1.3 पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्लांट्स के पार्ट की और एनिमल्स के प्रोडक्ट की, जिससे हमें फूड मिलता है। अब हमने प्लांट के सोर्स की बात की थी हमें, कि प्लांट से क्या क्या मिलता है हमें और एनिमल से क्या क्या मिलता है, लेकिन प्लांट्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि हमें ये आइटम्स हमें दे देता है, हमें ये फूड के इंग्रेडिएंट्स दे देता है। प्लांट्स आर द वन सोर्स ऑफ आवर फूड विच पार्ट ऑफ आवर प्लांट। तो प्लांट एक हमारा सोर्स है फूड का, ठीक है। अब जो प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको एक फूड देता है, फूड के इंग्रेडिएंट्स आपको देता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, राइट। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल, मैंगो, है ना। समटाइम रूट्स एंड समटाइम स्ट्रीम्स, इवन अ फ्लावर, फिगर 1.4। Have you even pumpkin flour dip in the rice paste and fry try it। अब आप इसमें क्या लिखा है कि कभी कभार रूट्स, स्टेम और फ्लावर, इनसे भी हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं। अब ये वाले जो हमें दे रखा है प्लांट, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन। अब पम्पकिन की बात कर लेते हैं। पम्पकिन का फ्लावर होता है जिसको हम राइस के चावल में राइस के चावल का पेस्ट में हम उसे डिप कर देते हैं और फिर उसे फ्राई कर देते हैं, ठीक है। तो अब पहले हम प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं। पूरा ये जो पिक्चर दे रखी है, फिगर 1.1 आपको दे रखी है, डिफरेंट ईडेबल पार्ट ऑफ द प्लांट। ईडेबल का मतलब क्या होता है कि ईटेबल, जिन प्लांट्स के पार्ट को हम खा सकते हैं, राइट। अब आप ये चीज़ देखो कि सबसे पहले देखो ये रूट सिस्टम, ठीक है, इसको कहेंगे हम रूट सिस्टम। ये ऊपर वाला जो होता है थोड़ा सा मोटा, ये होता है प्राइमरी रूट,
और जो नीचे वाला जो थोड़ा सा पतला होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। फिर उसके ऊपर चलते हैं तो नॉड आ जाता है। अगर एक टहनी है, एक डंडी है आपकी प्लांट की, तो उसमें से एक और जब निकल रही होगी तो जहाँ से वो निकल रही होगी तो उसको हम कहेंगे नॉड, जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये छोटे 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 जो पत्ते निकल रहे होंगे उसे कहते हैं हम बर्ड, ठीक है। अब ये वाला जो ऊपर का पार्ट होता है ये होता है हमारा शूट सिस्टम, ठीक है। शूट सिस्टम में क्या है, लीव्स हो गई हमारी, स्टेम हो गया, प्लांट फ्रूट्स हो गए, और ऊपर तो फ्लावर होते ही है ना। तो अब हमें इनसे कौन कौन से हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्लांट की रूट की, कि रूट से आखिर हमें कौन कौन से मिल सकते हैं। रूट से हमें क्या क्या मिलता है, कैरेट मिलता है हमें। अब आपने देखा होगा कैरेट क्या होता है कि फील्ड है ये हमारी, ठीक है। अब कैरेट ना यहाँ पे दबा हुआ होता है, फिर ऊपर है ना ग्रीन ग्रीन घास होती है। तो अब जिसका उसको बाहर निकालोगे तो कैरेट बाहर निकल आएगी, मतलब रूट के अंदर होती है हमारी कैरेट। तो प्लांट की रूट्स का क्या फूड हो गया, कैरेट हो गया। बीट रूट, बीट रूट भी हमें रूट्स में से ही मिलता है, प्लांट रूट के उसमें से ही हमें मिलता है। अब आप बीट रूट है, बीट रूट, अब आप इसमें देखो कि इसमें किसी के तो नाम में ही रूट है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्लांट रूट में से हमें बीट रूट और हमें कैरेट मिलती है। स्टीम की बात करें, ये रहा, इसमें से हमें क्या क्या मिलता है, हमें इसमें से पटाटो मिलता है और शुगर केन मिलता है। आप एक जगह लिख सकते हो शुगर केन और पोटैटो, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमें किससे मिलती है, स्टीम से मिलती है, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे नाम याद रख सकते हो। फिर आगे बात करते हैं हम लीव्स की। लीव्स से हमें, अब आप लीव्स वाले कुछ वेजिटेबल्स खाते हो, जैसे कैबेज, ओनियन, स्पेनिच। स्पेनिच की बड़ी बड़ी लीव्स होती है ना, ठीक है। तो ये उसके प्लांट लीव्स में से हमें फूड मिल गया है, फूड के इंग्रेडिएंट हमें मिल गए हैं, ठीक है। फिर आप फ्लावर की बात करते हो, ऊपर जो हमें फ्लावर दे रखे हैं, फ्लावर से हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिल सकते हैं, हमें रोज़ मिलता है, ठीक है। और कॉलीफ्लावर हमें मिलता है। कॉलीफ्लावर आपने सब्जी देखी होगी, गोभी है ना, गोभी गोभी बोलते हैं हम उसे। तो वो हमें फ्लावर से हमें मिलता है। आपको क्लियर हो गया ये, ठीक है। ये इसमें लिखा नहीं था, मैंने आपको ऐसा बता दिया कि हमें कौन सा पार्ट में से कौन कौन सी मिल सकती है। दो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, ठीक है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईडेबल और ईटेबल पार्ट। हर प्लांट के कुछ ना कुछ 2 से ज़्यादा ईटेबल, जिसको हम खा सकते हैं, उन पार्ट्स, वो पार्ट होते हैं हर प्लांट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि सीड ऑफ द मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। अब सरसों का पौधा, सरसों के पौधा होता है, उसके ऊपर होते हैं बीज, ठीक है। उन बीजों को हम क्या करते हैं, हम उससे ऑयल निकाल सकते हैं, और जो उस प्लांट की जो लीव्स होंगी उसको हम एज अ वेजिटेबल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मस्टर्ड ऑयल का एक एग्जाम्पल। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनानास प्लांट दैट आर यूज एज अ फूड। अब हम बात करते हैं केले के प्लांट की, जहाँ से केले उगते हैं आपके, उसके भी कुछ डिफरेंट पार्ट होते हैं जिसको हम एज अ फूड हम यूज़ कर सकते हैं। केला तो हम खाते ही हैं, लेकिन उसके लीव्स भी आपने देखा होगा, जब इडली डोसा सांभर हम खाते हैं तो उसके नीचे ना केले के पत्ते रख के खाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल तो केले के पत्ते होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में, बट केले के पत्ते हम उस खाने के नीचे रख के खाते हैं। हम केले के पत्तों पे खाना खाते हैं, राइट, वहाँ के केरला वगैरह के लोग, है ना। तो ये बात हो गई केले के प्लांट की। ये दो एग्जाम्पल आपको दे रखे। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट ऑफ द सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज अ फूड। अब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, आप 2 से ज़्यादा सिंगल प्लांट का आप सोचो, कोई एक प्लांट ले लो और सोचो कि हम उसके पत्ते और उसके बीज वगैरह, जितने भी सीड्स वगैरह होते हैं, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम द सोर्स अदर देन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये एक दे रखा है पहेली का कि क्या कोई अदर सोर्स भी हो सकता है। प्लांट एंड एनिमल्स तो हो ही गए हमारे सोर्स, जहाँ से हमें फूड इंग्रेडिएंट्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन क्या अदर सोर्स भी हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट तो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और मिल्क वगैरह तो हमें एनिमल से मिल ही जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये वाली जो टेबल हमें दे रखी है, इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि प्लांट पार्ट एज अ फूड। अब आपको इसमें क्या लिखना है, आप कोई भी फूड आइटम लिखो। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है ब्रिंजल करी, तो ब्रिंजल की अगर हमें करी बनानी है, मतलब ये हो गया आप बैगन, ठीक है, बैगन की आपको करी बनानी है, तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करोगे, ब्रिंजल यूज़ करोगे,
ठीक है, चिली यूज़ करोगे, और ऑयल जो कि आप ग्राउंडनट का यूज़ कर सकते हो, मस्टर्ड, सरसों का जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सोयाबीन के सीड्स होते हैं जिसमें से आप ऑयल निकाल सकते हो, या फिर कोई अदर प्लांट, आप किसी का भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें गिवन है कि ब्रिंजल आपको किससे मिलती है, एक फ्रूट से मिलती है। ठीक है, चिली चिली आपको कहाँ से मिलती है, फ्रूट से मिलती है, वो भी हमारे प्लांट का एक पार्ट होता है, वहाँ पर उगती है। ठीक है, ऑयल की बात करें तो सीड से मिलता है, कि एक पौधे पर सीड्स होते हैं, उसमें से हम ऑयल को निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ऐड करो और चीज़ें, और इसमें लिखो कि कौन से प्लांट के पार्ट से आपको वो चीज़ मिल रही है। ठीक है, अब आपको ये देखो, ये बॉक्स में आपको लिखा है, ये वाला बॉक्स। ठीक है, ये वाला बॉक्स पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर ईडेबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि प्लांट्स जो होते हैं हम उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को खा सकते हैं, राइट। उसमें से हमें कॉलीफ्लावर मिलता है, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी पौधे के पत्ते को खाने लग जाओ। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो प्लांट किसी चीज़ का ही हो, मतलब उसमें से किसी फ्रूट या वेजिटेबल हमें मिल रहा हो, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पॉइजनस हो सकते हैं, और बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसलिए आपको किसी भी प्लांट को ऐसे ही टेस्ट नहीं कर लेना, खा लेना नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसमें पॉइजन हो, जहरीला हो वो पौधा, है ना। एक्टिविटी 4 की बात करते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज those items whose ingredients are obtained from the plant. Which part of the plant identify these and list the food item and plants part as shown in table 1.4. जो हमने ऊपर टेबल 1.4 अभी हमने पढ़ी है, जो ब्रिंजल वाली हमने पढ़ी है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि फूड आइटम्स को आपको टेबल 1.3 में से उठा लेना है, चूज़ कर लो उसमें से आइटम, और उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो सब लिखो, और ये भी बताओ कि कौन से प्लांट के पार्ट से आपको वो इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। तो आपको वो टेबल फिल करनी है, ठीक है, जो कि हमने ऊपर बात कर ली है ब्रिंजल, जिसमें एग्जाम्पल दे रखा है एज एग्जाम्पल। एक्टिविटी 5 की बात करते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। अब हमें ना कुछ सीड्स ले लेने हैं, सूखे मूंग का और चने के ना बीज आते हैं, जैसे आपको फिगर 1.5 दे रखी है, तो ये है मूंग के सीड्स हैं ये। ठीक है, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। अब आपको क्या करना है, आपको मूंग का सीड ले लेना है, उसको क्या करना है, आप छोटे कम ले लो, थोड़े से सीड्स ले लो, और उसको एक कंटेनर में डाल दो, और उससे पानी भर के उसे पूरे दिन के लिए रख दो एक तरफ को। ठीक है, अगले दिन आपको क्या करना है, उसके अंदर ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, उसका पूरा पानी बाहर निकाल दो, और फिर ना सीड्स को, उसके बीजों को आप एक वेट क्लॉथ में वाइप करो, मतलब वेट क्लॉथ में ना बांध दो उसको। ठीक है, और फिर उसको कहीं पर टांग दो। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। अब जब ये सब चीज़ें हो जाएगा, आपने क्लोथ में टांग दिया, पूरा दिन 2 दिन लग गया आपको, और जब आप उसको ओपन करोगे तो क्या कोई आपको डिफरेंस नज़र आएगा, जो आपने मूंग के आपके सीड्स थे, और फिर जब आपने 2 दिन उसको भिगोया तो आपने कोई उसके अंदर चेंज महसूस किया। अब आपको ये जो पिक्चर दिख रही है 1.5, इसमें क्या आपको दिख रहा है कि अब आपको नॉर्मल मूंग के सीड्स दिख रहे हैं, और सेकंड में दिख रहा है आपको बाउल दिख रहा है एक, जिसके अंदर मूंग है, लेकिन उसके स्प्राउट्स निकल गए हैं। स्प्राउट्स क्या होते हैं, ये नीचे लिखा है, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो कि बाउल में आपकी मूंग रखी है, उसके अंदर वाइट कुछ आपको दिख रहा है, राइट। तो एक वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर निकलने लग जाता है, छोटा छोटा सा, तो बीज में से वो चीज़ें निकलने लग जाती है। तो जब ये निकल जाती है तो हम उसको स्प्राउट्स कहते हैं, कि स्प्राउट्स हो गया इसका, मूंग दाल का, मूंग सीड्स का स्प्राउट्स हो गया। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर ये चीज़ हो जाती है 2 दिन भिगोने के बाद, तो इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है जब स्प्राउट्स बाहर निकल आते हैं तो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है कि वाइट स्ट्रक्चर आपका स्प्राउट्स नहीं बनते हैं, तो आपको क्या करना है, दोबारा से उन बीजों को भिगोना है, और फिर क्या करना है, आपको फिर से दोबारा उसके पानी को भर देना है, और फिर उसे रख देना है एक और दिन के लिए। फिर आप इसमें क्या करोगे कि आप कवर कर दोगे वेट क्लॉथ से, और फिर अगले दिन तो आपके स्प्राउट्स ज़रूर निकल ही जाएंगे, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना। ऐसी आपको ये फिगर 1.6 दे रखी है, इसमें भी चना दिखा रखा है आपको, और उसके भी स्प्राउट्स बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे दिखते हैं, है ना। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउट सीड्स यू कैन ईट दैम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्ट स्नैक टू ईच। अब
ये आप इन स्प्राउट्स को दोबारा वॉश करो और फिर इसको आप नॉर्मल भी खा सकते हो, या फिर आप उसको बॉईल कर लो और फिर उसके अंदर कुछ मसाले वगैरह डाल लो, एक टेस्टी सा स्नैक आपका रेडी हो जाएगा खाने के लिए, है ना। और ये हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट में खाते हैं, जिससे आपका पेट बिल्कुल भरा भरा लगे, आपको पूरे दिन ज़्यादा भूख ना लगे, है ना। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम। अब हमने स्प्राउट्स की बात की, अब हमें बात करनी है शहद की कि आखिर हमें शहद कहाँ से मिलता है। हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, कहाँ से हमें मिलेगा। हैव यू सीन अ beehive where so many bees kept buzzing around। तो अब आपने बीज को देखा होगा, मतलब मधुमक्खी को। वो क्या करती हैं, वो भिन भिन आती रहती है, ऐसे भिन 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 करती रहती है। उनका ऐसा छत्ता सा होता है जो ये फिगर 1.7 में आपको दिख रहा है। इसमें क्या होगा, बी ना अपने स्वीट जूस को फ्लावर से कलेक्ट करके ले आती है, मतलब जिसको हम स्वीट जूस को कहते हैं हम नेक्टर। तो वो ना कलेक्ट करके ले आती है, फिर उसको है ना वो अपने वो शहद में वो कन्वर्ट कर देती है और अपने वो इसे छत्ता जो होता है ना उसमें वो भरती रहती है, स्टोर करती रहती है, जैसा आपको फिगर 1.7 में आपको दिख रहा है। तो उसके अंदर ना शहद होता है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। और जो फ्लावर जो होता है और जो नेक्टर होता है वो सिर्फ कुछ ही पार्ट के लिए साल में अवेलेबल होता है। सो बी स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूजेस ऑल थ्रू द ईयर। तो कभी कभार ज़्यादा फ्लावर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो स्टोर करके रख लेती हैं मधुमक्खियाँ। तो बीज ना उस नेक्टर को स्टोर करती हैं और पूरे ईयर के लिए उसको एज यूज़ करती रहती है उन स्टोर नेक्टर को, ठीक है। व्हेन वी फाइंड सच अ बिहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी। तो जब वो कलेक्ट कर लेती है तो हम क्या करते हैं, हम उससे उस शहद को ले लेते हैं, तो हमें शहद मिल जाता है। हम उसे एज अ उसके फूड को हम कलेक्ट कर लेते हैं, बीज के फूड को, और हमें मिल जाता है शहद। तो हमें हनी कहाँ से मिल रहा है, एक एनिमल से मिल रहा है। तो बी भी तो एक छोटा सा इंसेक्ट बोल सकते हो या फिर एनिमल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो शहद हमें मिल रहा है एनिमल से। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, फूड की वैरायटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, इंग्रेडिएंट का कीवर्ड हमने पढ़ा, ईडेबल का कीवर्ड हमने पढ़ा है, हमने स्प्राउट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने पार्ट के प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उससे जो हमें इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं हमने उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं एनिमल्स क्या खाते हैं, ठीक है। अब तक ये बात थी प्लांट्स की, अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। डू यू हैव कैटल और द पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। अब आपके घर में अब आजकल लोग ना एनिमल्स को बहुत पालते हैं, जैसे डॉग या फिर कैट को सबसे ज़्यादा। तो क्या आपके घर में भी कोई पेट है जिसकी आप टेक केयर करते हो, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। कोई सा भी पेट हो सकता है, कोई सा भी एनिमल हो सकता है, ठीक है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। आपको अवेयर होगा फूड का कि आखिर आपका पेट खाना क्या खाता है, द एनिमल ईट, आप अवेयर होगे इससे, ठीक है। और वही आप उसे खाने को देते हो, क्योंकि डॉग का फूड अलग आता है, कैट का फूड अलग आता है, तो आप उससे अवेयर होगे। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। आपको एक एनिमल के बारे में पता है, अगर आप डॉग को पालते हो तो आपको खाली डॉग के बारे में पता है, अदर एनिमल्स के बारे में आपको नहीं पता। हैव यू इवन ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्विरल। अब गिलहरी की बात की गई है, क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि गिलहरी क्या खाती है। फिगर 1 पॉइंट दे रखा है कि वो क्या खा रही है, वो नट्स खा रही है, ठीक है। पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटन एज देयर फूड। अब पिजन जो हो गई, लिजर्ड हो गई, स्मॉल इंसेक्ट जो होगी, उनको भी एज अ फूड की तरह खाया जाता है। अब लिजर्ड जो हो गई वो क्या खाती है, चिपकली आपके घरों में होती है, बहुत गंदी सी दिखती है, ठीक है। तो मैं सोच नहीं रही चिपकली के बारे में, लेकिन वो खाती क्या है, वो एक छोटे छोटे मच्छरों को खाती है। आपको दिखेगी दीवार के कोने में जहाँ पे मच्छर होते हैं, तो वो खाती है। हम पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट जो होते हैं, स्क्विरल, उनको भी शायद खा लेती है ना। तो मुझे नहीं पता वो क्या खाती है। नट्स उसके फेवरेट होते हैं, है ना। तो ये सब भी क्या फूड खाते हैं इसमें ये बात की गई है। गिलहरी जो होती है उसको नट्स खाती है, वो उसको पसंद होती है। तो आपको ये देखना है कि पिजन क्या खाती है, लिजर्ड क्या खाती है, लिजर्ड का मैंने आपको बताया, और छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या खाते हैं, आपको इसमें ये चीज़ बतानी है, ठीक है। ये नहीं बताना है आपको, सॉरी, कि स्क्वेरल जो है वो इनको खा जाती है, नहीं, वो इनको नहीं खाती है, वो सिर्फ नट्स खाती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये वाले जो इंसेक्ट्स हैं, ये वाले जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं, है ना। और भी एनिमल्स आप इंक्लूड कर सकते हो, ये देख सकते हो कि वो क्या खाते हैं। एक्टिविटी करते हैं 6। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। अब आपको टेबल 1.5 दे रखी है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स लिखे हुए हैं। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ द फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब आपको इस टेबल में क्या लिखना है कि अब आपको एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, अब आपको ये लिखना है कि वो आखिर खाना क्या खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 दे रखे हैं कि बफेलो और कैट के बारे में आपको बता रखा है कि बफेलो क्या खाती है, ग्रास खाती है, ऑयल केक, हेन,
हेम और गेंस वगैरह वो खा लेती है। और कैट की बात करें तो छोटे एनिमल्स को खा लेती है। और उसका छोटा एनिमल कौन सा है? टॉम एंड जेरी का आपने कार्टून देखा होगा, तो वो क्या खाती है कैट? चूहा खाती है। उसका फेवरेट फूड बोल सकते हो कि चूहा है, या फिर वो बर्ड खा लेती है, या फिर दूध भी उसका फेवरेट होता है ना। दूध तो पीती पीती है कैट, है ना। ठीक है, तो आप ऐसे ही आप अदर एनिमल्स का भी इसमें लिखो कि लॉयन क्या खाता है। लॉयन अदर एनिमल्स को खाता है। चूहा जो होता है वो क्या खाता है? उस चूहे को चीज़ बहुत पसंद होती है ना। तो आप ये सब लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक्टिविटी 7 हमें दे रखी है, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। अब हमें टेबल 1.5 दोबारा से देखनी है। ठीक है, अब आप पहले फिल कर लेना अच्छे से, तब एक्टिविटी 7 पे आना। ग्रुप द एनिमल एंटर्ड एयर एज फॉलो। अब आपको एक ग्रुप बनाना है इन एनिमल्स का। कैसे बनाओगे? प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। अब आपको ग्रुप 1 में डाल देना उन एनिमल्स को जो कि खाली प्लांट्स या फिर प्लांट्स से के प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स हम बोलेंगे उनको, जो कि खाली प्लांट्स खाते हैं। There are some animals which eat other animals. Place these in a group 2. These animals are carnivorous. अब जो एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, तो उन एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोरस। Do you find some animals which eat both the plants and animals? Place them in the group 3. They are called omnivorous. और जो एनिमल्स प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं उनको हम ओमनिवोरस बोलते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दी सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन। अब आपको ये जो टेबल 1.3 दे रखी है, इसमें हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस जो खाली प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो अदर एनिमल्स को खा जाते हैं, और ओमनिवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खा लेते हैं। तो अब आपको उन एनिमल्स का यहाँ पे नाम लिख देना है जो खाली प्लांट्स खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, या फिर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही खा लेते हैं। ठीक है, तो हम हर्बीवोरस की बात करते हैं। जैसे काऊ इसमें लिख रखा है, तो काऊ तो हाँ ग्रास वगैरह खाती है। ठीक है, रोटी खाती है वो, है ना। तो आप इसमें हर्बीवोरस में और कौन कौन से एनिमल्स आप इंक्लूड कर सकते हो? गोट को कर सकते हो, डियर ग्रास खाता है वो, डोंकी, कैमल और बफेलो। बफेलो क्यों यहाँ पे साइड में लिखा ही है 1.5 में कि वो क्या खा लेता है एनिमल। ठीक है, तो ये हो गए हर्बीवोरस। और भी आप इंक्लूड कर सकते हो। कार्निवोरस कौन कौन से एनिमल्स हो गए? जैसे लॉयन इसमें लिखा है, तो लॉयन का भाई टाइगर, चीता और लैपर्ड, वुल्फ, ये सब क्या होते हैं? ये इतने खतरनाक एनिमल्स होते हैं, तो ये दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं, है ना। तो ये हो गए कार्निवोरस। ओमनिवोरस की बात करें तो डॉग जो होता है वो मीट वगैरह भी खा लेता है, और जो नॉर्मल वेजिटेबल्स उसका जो नॉर्मल खाना होता है वो भी खा लेता है वो। और फिर हम बात करें, हम बियर बोल सकते हो या फॉक्स बोल सकते हो, वो एनिमल्स भी खा लेते हैं और प्लांट्स भी खा लेते हैं। तो ये हो गए ओमनिवोरस। ठीक है, आगे देखते हैं। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग वाइल फिलिंग इन टेबल 1.6। अब पहेली को ये जानना है कि आप ह्यूमन बींग को, मतलब हम ह्यूमंस को, आप कौन से उसमें टेबल में आप डालोगे। जो टेबल 1.6 लिखी है आप इस किस में डालोगे? हर्बीवोरस में डालोगे, कार्निवोरस में डालोगे, ओमनिवोरस में डालोगे। तो अब हम एनिमल्स कह रही हूँ, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम प्लांट्स को भी खाते हैं। प्लांट्स में से जो हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं वो भी खाते हैं, और हम नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं। मतलब जो वेज हो गया जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और नॉन वेजिटेरियन हो गया जो कि हम एनिमल्स खाते हैं, जो एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक मीट, चिकन, एग। तो ये सारे भी हम चीज़ें खा लेते हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम ओमनिवोरस। हमें बोलेंगे कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खा लेते हैं। ठीक है, वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट गेट अ सफिशिएंट फूड। अब आप हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता है, उनको इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं मिल पाता है फूड। वी नीड टू फाइंड द वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अब हमको वो वेज को फाइंड करना है कि हमारी कंट्री में और ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो, जिससे किसी को भी फूड की कमी ना हो, हमारे पास उतना फूड अवेलेबल हो जितना कि हमारी कंट्री को ज़रूरत है। That will not be enough. We will need to find the ways to ensure that these food is made easily available to each one of us. खाली इतना ही नहीं है कि आपको खाली वेज फाइंड करोगे और हो गया आपका, आपने खाली बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं है। आपको इंश्योर करनी होगी ये चीज़ कि हर एक बंदा, हमारी कंट्री में जितने भी इंसान हैं उन सब के पास फूड अवेलेबल हो, ईजिली अवेलेबल हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें, इन वेज को फाइंड करना है और इन चीज़ को इंश्योर भी करना है। ठीक है, तो इसलिए हमें खाना वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगर आप खाना वेस्ट करते हो तो ऐसा मत करना बच्चों, है ना, क्योंकि
क्योंकि हर एक जने को सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। हमने फूड के बारे में इतना सारे बात की हमने कि फूड की वैरायटीज़ कितनी सारी होती है, फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हमारे सोर्सेज होते हैं, और प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उनमें से हमें क्या क्या हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं, हमने वो सब बात करी है। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, एनिमल्स के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मिल्क, एग, मीट, फिश, हनी, तो ये सारे हो गए फूड जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, और हमने ऊपर कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस के बारे में पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कीवर्ड्स और इसके एक्सरसाइजेस। ठीक है, सब्री और पढ़ लेते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में जितनी जितनी डिफरेंट रीजन्स हैं उसमें बहुत सी वेराइटीज़ के फूड अवेलेबल हैं जिसको हम खाते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स की हमने बात करी कि मेन सोर्स क्या है हमारे फूड का, प्लांट्स और एनिमल्स है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, जो कि खाली प्लांट्स खाते हैं उसे कहते हैं हम हर्बीवोरस, जो खाली एनिमल्स खाते हैं उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस, और जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उसे बोलते हैं हम ओमनिवोरस। तो ये होगी समरी एक छोटी सी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, दोबारा बता देती हूँ, कीवर्ड्स और एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।